से मिला न्याय न्याय नहीं होता, ये बात आपने अक्सर सुनी होगी। लेकिन देश की आबादी का बड़ा हिस्सा दशकों से इसे महसूस भी कर रहा है। इस वक्त देश की अदालतों में 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। हर एक मामले में वादी प्रतिवादी यानी दोनों तरफ के अगर 10 लोग भी शामिल हैं तो मुल्क की करीब 45 करोड़ आबादी इंसाफ के इंतजार में है, यानी हर तीसरा भारतीय। कहीं पढ़ा कि यूपी के जौनपुर के विजय कुमार को 37 सालों तक अदालत से 425 तारीखें तो मिली, लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। एक और खबर के मुताबिक एक महिला को मारपीट के मामले में इंसाफ के लिए 27 साल लग गए। देश की अदालतों में 1 लाख से ज्यादा मामले 30 साल पुराने हैं। बंगाल के मालदा जिले में 2 केस साल 1952 से चल रहे हैं, यानी 70 साल से। राज्यवार भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। करीब 50 लाख पेंडिंग मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, जबकि 34 लाख मामलों के साथ बिहार तीसरे, 26 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस के साथ बंगाल चौथे नंबर पर। देश भर में करीब 4.25 करोड़ लंबित मामलों में 1/3 यानी करीब 3 करोड़ क्रिमिनल केस हैं, जबकि सिविल केस जो पेंडिंग है वो तकरीबन 1 करोड़ है। कुल लंबित मामलों में करीब 60 लाख मामले राज्यों के हाई कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही 10 लाख, राजस्थान हाई कोर्ट में 6 लाख, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी करीब 6 लाख, जबकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 4 लाख और पटना हाई कोर्ट में 2 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। परेशानी की बात यह कि दर्ज होने वाले अपराध के मामलों के मुकाबले अदालतों में निपटने वाले मामलों का आंकड़ा काफी कम है, यानी जितने मामले रजिस्टर होते हैं और जितने मामले अदालत से निपटाए जाते हैं, जितने मामलों में फैसला आता है, उनमें काफी ज्यादा फासला है, बड़ा अंतर है। मसलन साल 2020 में देश भर में मर्डर, रेप, किडनैपिंग, फिरौती और सेक्सुअल हैरेसमेंट के करीब 34 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2020 में अदालतों में सिर्फ 14 लाख क्रिमिनल केस डिस्पोज हो सके, यानी दर्ज नए मुकदमों के मुकाबले आधे से कम मामलों में ही इंसाफ मिल सका। वहीं इंग्लैंड की मजिस्ट्रेट अदालतों की अगर बात की जाए, यानी भारत की तुलना बाकी देशों से की जाए, तो इंग्लैंड में साल 2020 में करीब 11 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि इसी साल 10 लाख मामलों में फैसला सुनाया गया, यानी अनुपात काफी बेहतर रहा। भारत में इसके पीछे की एक बड़ी वजह जजों की कमी का होना है। सिर्फ हाई कोर्ट की ही बात करें तो देश भर के हाई कोर्ट्स में 1108 जज होने चाहिए, जबकि मौजूद हैं 727, यानी 25 से 30% पद खाली पड़े हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 160 पदों में से 67 पद खाली हैं, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट में 94 पदों में से 39 पदों पर जजों की तैनाती नहीं हो सकी। सीधे शब्दों में इसका मतलब अगर आप समझें तो ये समझिए कि हाईकोर्ट में पेंडिंग 59 लाख से ज्यादा मामलों के निपटारे के लिए जो लोड है, जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ 717 जजों के कंधे पर है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के मुताबिक इसी रफ्तार से न्यायपालिका ने अगर काम किया तो पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए 464 साल लगेंगे। 464 साल। इसी साल 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पेंडिंग केसेस की बढ़ती संख्या को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने माना कि अमृत महोत्सव के दौर में पेंडिंग केसेस की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। लोग सवाल उठा रहे हैं। मंत्री की चिंता पर न्यायमूर्ति ने सरकार को याद दिलाया कि जजों की नियुक्ति ना करना इस हालात की बड़ी वजह है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में करीब 40% मामलों में देरी इसलिए भी होती है क्योंकि कभी वकील तो कभी पार्टियां, यानी जो वादी प्रतिवादी हैं, वो अदालत नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते डेट मिलती है और मामला और ज्यादा लटक जाता है। ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए डिजिटल दुनिया में वक्त के साथ चलने के मद्देनजर ही सरकार ई कोर्ट के मॉड्यूल पर भी काम कर रही है। इसके पहले फेज पर काम शुरू हो चुका है, 3 फेज में पूरा काम किया जाना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क में इस बदहाल न्याय व्यवस्था पर दुनिया की तमाम मानवाधिकार संस्थाएं भी सवाल खड़े करती रही हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जेल में बंद सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदियों के मामलों में भारत एशिया में तीसरे नंबर पर था। ये आंकड़े साल 2017 के हैं, लेकिन एनसीआरबी की जेल सांख्यिकी की भारत 2020 रिपोर्ट के मुताबिक, यानी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भी भारत की जेलों में बंद हर 4 में से 3 कैदी विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल, मतलब ऐसे कैदी जिन पर आरोप अभी तय नहीं हो सका है, यानी वो निर्दोष भी हो सकते हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI के मुताबिक बीते 2 सालों में जेल में रहने वालों की संख्या में 23% का इजाफा हुआ है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान ही 9 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते जेल में रह रहे कैदियों की औसत दर 115% से बढ़कर 133% हो गई है, कुछ आंकड़ों में 136%। इसका मतलब ये कि जहां 100 कैदी रह सकते हैं, 100 कैदियों के रहने की जगह में 136 कैदी रहने को मजबूर हैं।
2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 1350 जेल हैं। इनमें से सेंट्रल जेल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 113 से ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट जेल का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 136 से ज़्यादा है। कुल मिलाकर देश की हर तरह की जेलों में कुल जितने लोग कैद हैं उनमें 78% से ज़्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं, यानी वो अपराधी हैं, दोषी हैं, ये अभी दोष उन पर तय नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विचाराधीन कैदी सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों में से 70% से ज्यादा कैदी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत तौर पर कमजोर तबके से हैं। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव कह चुकी है कि जेल में बंद कैदी वाले मामलों को यानी अंडर ट्रायल केसेस को प्रायोरिटी के आधार पर निपटाया जाना चाहिए, लेकिन आंकड़े इसकी तस्दीक नहीं करते। साल 2019 में देश में कैदियों पर कुल 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए। जाहिर है इसका बड़ा हिस्सा विचाराधीन कैदियों पर खर्च हुआ जिन्हें खुद इंसाफ का इंतजार है, और ये जो पैसा है ये टैक्स पेयर के तौर पर आपका और हमारा है। बेहतर हो अदालतों में जजों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि लंबित मामलों में वक्त पर फैसला आ सके, विचाराधीन कैदियों की संख्या जेलों में कम हो सके और जेलों पर आम आदमी का खर्च होने वाला पैसा भी घट सके। कुल मिलाकर वक्त पर हर किसी को न्याय मिल सके, तभी आजादी के इस अमृत महोत्सव के बीच सच्चे मायनों में लोकतंत्र खुद को साबित कर पाएगा। आज के फैक्ट फाइल्स विद अनुराग में बस इतना ही। इस शो में किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप हमें बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम अपना शो करें। नमस्कार।